हेलो स्टूडेंट, आज हम कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि कंटिन्यूटी के क्वेश्चन और प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व करेंगे। ये आपके कॉलेज में और 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यूटी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कंटिन्यूटी होता क्या है। जैसे हमने लिमिट के डेफिनेशन में देखा था, जो लिमिट होती थी उसको जैसे हमारे पास आपके पास जैसे ये एक्स एक्सेस है और ये हमारा क्या है, वाई एक्सेस है। मान लेते हैं अगर कोई आपके पास एक फंक्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये कोई एक फंक्शन है, इसके किसी पॉइंट ए पे हमें कंटिन्यूस दिखाना है। इसको मान लेते हैं y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, इसको एट ए पे हमें दिखाना है कंटिन्यूस है। अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस होता है, जनरली उसका मीनिंग है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो हम उसको अगर बिना पेन के नोक जो होती है, नोक को उठाकर उसको स्मूथली ड्रॉ कर पाते हैं तो जनरली बोल दिया जाता है फंक्शन कंटिन्यूस है। एक्चुअली यहाँ जब हमें उसको शो करना है फंक्शन को कंटिन्यूस, तो हमें देखना है जैसे एट एक्स इक्वल टू ए पे इस फंक्शन को कंटिन्यूस दिखाना है। तो हमने लिमिट में इसको डिस्कस किया है फर्स्ट वीडियो में कि अगर ए को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर सकते हैं, ए पॉइंट की तरफ आने के लिए हमारे पास दो डायरेक्शन है, या लेफ्ट साइड से अप्रोच कर सकते हैं या राइट हैंड साइड से अप्रोच कर सकते हैं। अगर इसके एफेक्ट्स के करस्पॉन्डिंग अगर यहाँ हमें एक पॉइंट मिल रहा है, जो क्या मिल रहा है, एफ ऑफ ए मिल रहा है, एफ ऑफ ए के फंक्शन जो एफ एक्स है, ए पॉइंट है, उसकी वैल्यू है एफ ऑफ ए। इस एफ ऑफ ए को हम जनरली बोलने वाले हैं फंक्शनल वैल्यू। फंक्शनल वैल्यू मीन्स जिस पॉइंट पे हमें कंटिन्यूस फंक्शन को दिखाना है उस पॉइंट पे इसकी वैल्यू है फंक्शन की एफ ऑफ एक्स पे। दूसरा चीज यहाँ पास हमें देखना है, अगर हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पास मान लो पॉइंट लिया एच एक लिया, तो ये वाला वैल्यू जो मिलेगा ए प्लस एच होगा, और ये वाला पॉइंट जैसे मैंने लिया ए माइनस एच। तो यहाँ से अगर मैं राइट साइड अप्रोच करता हूँ तो फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है राइट साइड से हमारे पास यहाँ पास जो मिल रही है एफ ऑफ ए प्लस एच मिल रही है। सॉरी, जो फंक्शनल वैल्यू मिल रही है यहाँ से देखोगे आप तो ये मिल रहा है एफ ऑफ ए प्लस एच, और इधर से जो वैल्यू मिलेगी आपकी ए माइनस एच की वो मिल रही है, सॉरी, एफ ऑफ ए माइनस एच। अब आप देख रहे हो कि अगर हम इसको हम राइट साइड से अगर अप्रोच कर रहे हैं, यहाँ से हमारा x जो आ रहा है, x बिलोंग कर रहा है ए माइनस एच एंड ए प्लस एच, और इधर अगर हम देख रहे हैं एफ ऑफ एक्स जो है, एफ ऑफ एक्स यहाँ से यहाँ के बीच में बिलोंग कर रहा है, एफ ऑफ ए प्लस एच एंड एफ ऑफ ए माइनस एच। अगर यहाँ से हमें ये दिखाना है कि एफ एक्स कंटिन्यूस है तो उसके लिए क्या शो करना पड़ा, हमें शो करना है एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए। ये कोई आर्बिट्री पॉइंट है, कहीं भी आपको x इक्वल टू ए पे दिखाना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे आप राइट साइड से जब अप्रोच कर रहे हो तो उसको हम जब राइट साइड को अप्रोच कर रहे हैं तो उसको हम लोग जनरली बोलने वाले हैं राइट हैंड लिमिट, मीन्स दाएं हस्त सीमा हिंदी में बोले तो। इसकी जो वैल्यू होगी, जैसे ए पॉइंट पे आप राइट साइड से अप्रोच कर रहे हो, ए में कुछ वैल्यू को ऐड ऑन कर रहे हो, तो मीन्स लिमिट ए प्लस लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स आपकी राइट हैंड लिमिट होने वाली है। राइट हैंड लिमिट क्या होने वाली है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स, या फिर इसी को हम एच के टर्म में लिखें तो एच को जितना छोटा हो सके उतना छोटा करो। इसका मतलब लिमिट ऑफ एच टेंडिंग टू क्या करना है, हमें जीरो करना है। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच, ये फंक्शन हमारा इस तरफ लेके आना है। मतलब हमें ये दिखाना है ये जो पॉइंट है यहाँ जो मिल रहा है ए पे, वाला पॉइंट एफ ए मिल रहा है, लेफ्ट राइट साइड से जब एफ ए की तरफ हम अप्रोच कर रहे हैं, इस साइड से जब एफ ए की तरफ आ रहे हैं हम, तो एफ ऑफ ए प्लस एच और एफ ऑफ ए दोनों अगर इक्वल हो जाए, मतलब ये अगर इधर आ रहा है इस डायरेक्शन में लेके आओ आप, और लेफ्ट साइड को हम ए की तरफ लेके जाएं तो उसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट मीन्स ए में कुछ वैल्यू माइनस हो रही है तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स, और इसको अगर एच के टर्म में लिखा जाए तो ये बन जाएगा आपका लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच। बस आपको अगर किसी फंक्शन को कंटिन्यूस दिखाना है
तो पहले तो आप ध्यान रखो कि RHL हमारा क्या होगा, मीन्स राइट हैंड लिमिट क्या होगी और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी। आप सबसे पहले राइट हैंड लिमिट निकालो और उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो। मीन्स अगर fx को कंटिन्यूअस दिखाना है x इक्वल टू एल पर, तो हमें सबसे पहले राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, ये तो दोनों लिमिट अगर इक्वल हो गई, अगर राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हो गई तो हम जनरली बोल देते थे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट। सिर्फ यहां से हम एक कंक्लूजन निकाल पाते हैं कि अगर राइट हैंड लिमिट की वैल्यू और लेफ्ट हैंड, राइट साइड से आप अप्रोच किए, आपने लेफ्ट साइड से अप्रोच किया, दोनों की वैल्यू क्या आ गई, इक्वल आ गई, तो हम बोल देते हैं उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। बाय द वे अगर मान लो कोई कंडीशन में मान लेते हैं कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं है। आपने राइट हैंड लिमिट काउंट किया, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, अगर दोनों इक्वल नहीं है तो आप यहां से कंक्लूजन निकाल सकते हो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। मीन्स अगर ये बोला जाए कि सीमा का अस्तित्व नहीं है, मीन्स राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं आ रही है। तो जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, राइट हैंड लिमिट भी नहीं आ रही है और दोनों ही लिमिट्स ही इक्वल नहीं है, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, तो हम सीधा यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं, दिस इम्प्लाइज, इसका कंक्लूजन निकलेगा वो होगा f ऑफ x इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। मतलब यहाँ से आप बोल सकते हो कि fx x इक्वल टू a पे कंटिन्यूअस नहीं है क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं है। तो बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है, आप लिमिट कंटिन्यूअस दिखाने के लिए आप लेफ्ट हैंड लिमिट काउंट आउट करोगे, आप राइट हैंड लिमिट निकालोगे, अगर दोनों इक्वल आ गई तो आपको एक कंडीशन एक्स्ट्रा इसमें शो करना रहता है, f ऑफ a की वैल्यू भी इसके इक्वल होना चाहिए, तो बोल दोगे fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। तो सबसे पहले मैं इसको डेफिनेशन लिखने वाला हूँ कि fx को कंटिन्यूअस दिखाने के लिए हम क्या करते हैं। तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन करना कि राइट हैंड लिमिट कैसे निकालना है हमें, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालना है और f ऑफ a क्या होगा उसको देखना है। तो आप इजीली बहुत अच्छे सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और सारे प्रॉब्लम आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएंगे। डेफिनेशन लिखने वाला है कंटिन्यूअस का, a function f of x is, कोई फंक्शन है f of x, वो क्या बोलने वाले हो, f of x is said to be continuous at x इक्वल टू a। फंक्शन f x बराबर a पे संतत है, मीन्स कंटिन्यूअस है x इक्वल टू a पर, इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू a ऑफ इट्स डोमेन, पॉइंट डोमेन का होना चाहिए, इट्स डोमेन। ये आपका हो गया कि कोई फंक्शन है fx कंटिन्यूअस है इट्स डोमेन में, अपने डोमेन में कोई पॉइंट है x इक्वल टू इफ एंड ओनली इफ, या इसको आप इस साइन से भी कहीं कहीं डिनोट किया जाता है इफ एंड ओनली इफ, मतलब fx कंटिन्यूअस होगा, ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। कौन सी कंडीशन, LHL इक्वल होने वाला है RHL इक्वल होने वाला है f ऑफ a। LHL मीन्स क्या, LHL मीन्स लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस f ऑफ x इक्वल होने वाला है लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस f ऑफ x और इक्वल होने वाला है f ऑफ a। और इसी को आप h के टर्म में लिख सकते हो, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ, लेफ्ट हैंड लिमिट है a माइनस h इक्वल होने वाला है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h और इक्वल होने वाला है f ऑफ a। आप कोई भी डेफिनेशन अप्लाई कर सकते हो, जनरली हम इसका यूज करने वाले हैं कि अगर, ध्यान से आप इसको समझना,
कि इसका मीनिंग क्या है, आई डबल एफ, इफ का। अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए पे, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, मीन्स एल एच एल आर एच एल और फंक्शन की वैल्यू इक्वल होगी। अगर ये तीनों इक्वल है तो इसका मतलब है एफ एक्स कंटिन्यूअस होगा। मीन्स अगर ये इक्वल है तो ये होगा, अगर ये है तो ये होगा। मीन्स इफ एंड ओनली इफ है, बोथ डायरेक्शन से ट्रू है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा तो आप ऐसे सोच सकते हो कि जैसे मान लो आप 10th में आप 12th पास हो, ये इंप्लाइज करेगा कि आप 11th पास आउट हो। अगर ओपन से पास आउट, कोई 11th नहीं पढ़ते बट समझने के लिए बोल सकते हैं, अगर कोई 12th पास आउट है तो 11th पास आउट है, बट 11th पास आउट डजेंट इंप्लाइज 12th पास आउट। मतलब अगर आप 11th पास हुए तो इंप्लाई नहीं करेगा ना 12th पास आउट हो आप, हो सकता है आप 12th पास आउट ना हो। तो अगर ये दोनों तरफ से ट्रू हो जाए, अगर ऐसा हो जाए तो ये बन जाती है कंडीशन इफ एंड ओनली इफ कंडीशन। ठीक, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। इसी कंडीशन का यूज करके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगर इसका आपको और जनरल मीनिंग देना हो तो इसको इस और अच्छे तरीके से बता सकते हो। इक्विवेलेंटली कोई फंक्शन है एफ एक्स, इसी की इक्विवेलेंट एक डेफिनेशन है, अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज said to be continuous at x equal to a if and only if। फिर से if and only if कंडीशन है। अगर LHL RHL को दोनों को मिला दो, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों को मिला दो, तो ये बन जाता है लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ a। ये भी आपकी एक डेफिनेशन है, लगभग इक्विवेलेंट डेफिनेशन है। ये वाला दोनों को एक साथ मैच कर दो, मतलब मीन्स लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो एफ एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए, मीन्स ये दोनों इसके इक्वल हो गया है। ठीक, अब इसके मैं कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करने वाला हूं कंटिन्यूटी के, जिसमें से जैसे आपको दिखा होगा, जैसे मैं मान लो एक फंक्शन लेता हूं एफ ऑफ एक्स। क्वेश्चन है आपके पास प्रॉब्लम एफ ऑफ एक्स इक्वल टू mod x अपॉन x whenever x is not equal to 0, x equal to 0 पे 0 डिफाइंड। अब आप लोगों ने मॉडुलस फंक्शन के बारे में पढ़ा होगा। मॉड ऑफ x कुछ और नहीं है, मॉड ऑफ x इक्वल टू होता है माइनस एक्स वेन एवर एक्स इज लेस देन 0 प्लस x वेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब वैल्यू x की 0 से छोटी लोगे तो माइनस एक्स में आने वाला है, और 0 से बड़ी लोगे तो प्लस एक्स से आने वाला है। तो सबसे पहले हम ऑब्जर्व करते हैं, यहां से अगर देखोगे आप, हमें कंटिन्यूअस डिस्कस करना है एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0 पे आपको जब फंक्शन नॉन जीरो है मॉड x अपॉन x, और 0 पे वैल्यू कितनी दी गई, 0 दी गई है, तो यहां से लिखोगे बी ऑब्जर्व, हमने ऑब्जर्व किया है f ऑफ 0 इक्वल टू कितना है 0, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मीन्स जो फंक्शनल वैल्यू थी एट, ये वाली चीज तो हमें मिल गई, f ऑफ a क्या है यहाँ पास 0 है, a की वैल्यू यहाँ क्या है 0 है, f ऑफ 0 हमारे पास 0 आ गया। अब हमें जरूरत है लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना, राइट हैंड लिमिट निकालना। तो हम इसमें अब सबसे पहले निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0 जब निकालोगे ये वाली डेफिनेशन अप्लाई कर देते हैं, या आप ये वाली भी लिख सकते हो, दोनों लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f ऑफ x इक्वल करो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। अब जहां x था वहां क्या आ गया 0 माइनस h। 0 पे फंक्शन क्या दिया था, 0 पे दिया था 0, और अब आपको 0 माइनस h करना है। 0 माइनस h करना है मतलब आपको लेफ्ट साइड में जाना है, 0 माइनस h 0 के लेफ्ट साइड में, मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे थे। यहाँ से जब देखोगे आप इस फंक्शन में इसको रख दो लिमिट h टेंडिंग टू 0,
जहां मॉड और यहाँ आ जाएगा 0 माइनस एच अपॉन 0 माइनस एच। अब 0 में से किसी भी वैल्यू को माइनस करोगे तो क्या आएगा, माइनस एच। तो यहां से आ जाएगा आपके पास लिमिट h टेंडिंग टू 0, यह आ जाएगा माइनस मॉड h अपॉन माइनस एच। आपको पता होगा मॉडुलस में वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, तो इसके बाद आ जाएगा हमारे पास लिमिट h टेंडिंग टू 0 h अपॉन माइनस एच। अब h से h यहाँ क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचेगी क्या इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू आ जाएगी -1। मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी पास कितनी आई, इसको दे देना आप इक्वेशन नंबर 2। अब हम फाइंड आउट करते हैं राइट हैंड लिमिट। नाउ राइट हैंड लिमिट इक्वल टू होने वाला है लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस किया था, इस बार हम करने वाले हैं x टेंडिंग टू 0 प्लस x टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ x, क्योंकि अब राइट साइड 0 के राइट साइड जाने वाले हैं। मीन्स आप ऐसे समझ लो जैसे ये आपका 0 हो गया, 0 के इधर जा रहे हैं राइट और इधर गए तो लेफ्ट, 0 माइनस एच 0 प्लस एच, इधर से आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस एच। सेम चीज x की जगह 0 प्लस एच रख देना है। तो हमारे पास राइट हैंड लिमिट निकल के आएगी, राइट हैंड लिमिट h टेंडिंग टू 0, h टेंडिंग टू 0, और यहाँ मॉड x की जगह पे आ जाएगा आपका मॉड ऑफ 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h। अब यहाँ से फिर से आपके पास आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 मॉड h अपॉन h। यहाँ से आपके पास आएगा मॉड h मीन्स h, ठीक है, क्योंकि राइट साइड जा रहे हो, राइट एक्स इज जब ग्रेटर देन 0 होता है तो मॉड एक्स वैल्यू पॉजिटिव आती है, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 h अपॉन h, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो आप यहाँ से देखोगे, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3। फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड से आप ऑब्जर्व करोगे, इक्वेशन फर्स्ट ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये हमारा इक्वेशन सेकेंड है और इक्वेशन थर्ड है। तो यहाँ लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वी ऑब्जर्व, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड से हमें क्या दिखाई दे रहा है, f ऑफ 0 मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट जो था हमारा, देख लो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई -1, राइट हैंड लिमिट कितनी आई +1। यहां से हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और वो 0 है, नॉट इक्वल टू f ऑफ 0। इसका मतलब क्या हुआ, जब तीनों इक्वल नहीं है, हेंस मीन्स दैट इज लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस f ऑफ x is not equal to f of a. Hence, f of x is not continuous at x equal to a. हमारा f x इक्वल टू a पे कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन इसमें करते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लेना और इसको अच्छे से एक बार डेफिनेशन को अच्छे से क्लियर करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, जितने भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर पाओगे। तो ये फर्स्ट टाइप हो गया मॉडुलस फंक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे मैं लिखता हूं कि जैसे आप जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन है, f ऑफ x इक्वल टू, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमें k की वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k
फॉर विच द फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फॉर विच द फॉलोइंग function is continuous at x equal to 0, x equal to 0। अब इसमें क्या किया है कि k की वैल्यू को आपसे फाइंड आउट करवा रहा है और fx की जो वैल्यू इसने दे रखी है f ऑफ x इक्वल टू दिया है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2x स्क्वायर, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2x स्क्वायर, यहाँ k दे दिया है, x इज नॉट इक्वल टू 0 और 0 पे वैल्यू k दे दिया है। आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि अभी जब मैंने पिछला वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था वहाँ k की जगह पे कुछ वैल्यू दी गई थी, इसमें कोई अलग से कुछ आपको दिमाग नहीं लगाना है। ये क्या है, ये 0 पे वैल्यू दी गई है, ऑब्जर्व करोगे तो f ऑफ 0 पे वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास कि इसको आप इजीली इक्वेशन फर्स्ट दे देना। ठीक, जब f ऑफ 0 पे आपको k वैल्यू है, इसी k की वैल्यू फाइंड आउट करना है और क्वेश्चन बोल रहा है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अगर इस पॉइंट को नोट करो आप, फंक्शन x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और एट f ऑफ 0 तीनों क्या इक्वल है। तो हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लूं, राइट हैंड लिमिट निकाल लूं, कोई भी एक लिमिट निकाल लूं, क्योंकि तीनों इक्वल होते हैं। क्योंकि आपके पास गिवन है, गिवन क्या है, गिवन f ऑफ x इज कंटिन्यूअस, ये गिवन है। तो आप एट x इक्वल टू 0, ये चीज आपके पास क्वेश्चन में मेंशन है कि x बराबर 0 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो आप क्या करो, आप करोगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि, अब जो डेफिनेशन हम क्या जानते हैं कि अगर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a, अगर एफ एक्स एक्स बराबर a पे कंटिन्यूअस है तो क्या होने वाला है, इफ एंड ओनली इफ LHL मीन्स लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ a माइनस h इक्वल होने वाला है लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ a प्लस h इक्वल होने वाला है f ऑफ a। ये तो डेफिनेशन है। अब इसमें आपको दोनों लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये f ऑफ a मीन्स f ऑफ 0, यहाँ k आ जाएगा, आप लेफ्ट निकालो राइट निकालो, कोई भी एक निकालो, आपकी k की वैल्यू निकल जाएगी। आपको दोनों लिमिट निकालने की जरूरत इसमें नहीं है, आप निकालना चाहोगे तो निकाल भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ से आपको सिर्फ अगर इतना करना है, इसमें सिर्फ आप लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड आउट कर लो या राइट हैंड लिमिट को फाइंड आउट कर लो, या फिर आप उस डेफिनेशन को अप्लाई कर दो। अगर आपको लिमिट का कॉन्सेप्ट आता होगा तो आप डायरेक्ट ये वाली डेफिनेशन को अप्लाई कर दो, लिमिट x टेंड टू a f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ a, इक्विवेलेंट डेफिनेशन है ये दोनों, तो आप इसको अप्लाई कर दो। कोई भी आप कर सकते हो, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो, राइट हैंड लिमिट निकाल लो, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होना चाहिए पहली बात। अगर दोनों मान लो इक्वल नहीं आई तो f ऑफ a की वैल्यू क्या होगी, फिर ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। अगर ये और ये इक्वल नहीं आया तो इसका मतलब इसका लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, और लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फिर कंटिन्यूअस नहीं होगा। क्वेश्चन तो बोल के रखा है कंटिन्यूअस है, इसका मतलब कंटिन्यूअस है तो ये तीनों इक्वल होंगे। तो हम आपको ये वाला आप घर में इसको ट्राई करना, मैं इस वाले मेथड से आपको बता दे रहा हूँ ए की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी। आप देखो लिमिट x टेंड टू a की जगह यहाँ क्या रखना है, 0 रखना है। तो आप क्या करो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x इक्वल टू a की जगह क्या है, f ऑफ 0। अब f ऑफ 0 की वैल्यू यहाँ कितनी है, k, यहाँ आप क्या रख लो, k रख लेंगे। यहाँ लगाओ लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x की वैल्यू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2x स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर। अब अगर आप इसमें लिमिट अप्लाई कर रहे हो तो देख रहे हो ऊपर में कॉस, ऊपर में देखोगे तो कॉस 0 वैल्यू 1 होती है, 1 माइनस 1 0, 0 अपॉन 0 फॉर्मेट बन रहा है। क्या बन रहा है हमारे पास, 0 अपॉन 0। तो लिमिट डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। आपने फार्मूला पढ़ा होगा 1 माइनस कॉस 2x
1 माइनस कॉस 2x इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर x। इसी को अप्लाई कर देते हैं तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 टू साइन स्क्वायर x अपॉन 2x स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा, इधर क्या बचा k। अगर यहाँ से देखोगे आप, यहाँ से आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसको लिख सकते हो साइन x अपॉन x इंटू साइन x अपॉन x। फिर से कुछ आपको याद आ रहा होगा, साइन x अपॉन x लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो इधर भी लिमिट अलग अलग लिमिट कर दो और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, इसको अलग अलग लिमिट कर देते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ x अपॉन x लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ x अपॉन x इक्वल टू k। इधर इसकी वैल्यू 1 इंटू 1 इक्वल टू k, तो k इक्वल टू कितना आ गया 1, तो k की वैल्यू इसमें क्या आ जाएगा 1। आप इसमें लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट अप्लाई करके देख सकते हो, आपका आंसर 1 ही आएगा। आप इसको अप्लाई करना, ये आपका होमवर्क है, इसको अच्छे से आप एक बार डिटेल में करना। लेफ्ट हैंड भी आप निकालना, राइट हैंड भी निकालना, जैसे आपके क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाए। और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए मैथ्स में अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिसमें हमें यहाँ अननोन ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी रही। कुछ कांस्टेंट दिए जाएंगे, उसमें इसी डेफिनेशन का यूज करके ए और बी की वैल्यू निकालना रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, इफ द फंक्शन, क्वेश्चन है इफ द फंक्शन f of x is given by f of x equal to 3ax plus b, 3ax plus b, और इफ x की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, यदि x का मान 1 से बड़ा हो, और 11 दिया है, इफ x इक्वल टू 1 हुआ तो 11 है, और 5ax माइनस 2b इफ x इज लेस देन 1। ये आपके पास फंक्शन गिवन है, तो हमें क्या निकालना, इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। इज कंटिन्यूअस at x equal to 1, then find the value of a and b। a और b की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है जो कांस्टेंट दिया है। फिर से आप सीधे जब आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो, जो आपने बेसिक स्टार्टिंग में चीज़ें पढ़ी हैं, उसको सीधे रिकॉल किया करो कि इसमें फिर से क्वेश्चन दे रखा है f इज कंटिन्यूअस। ध्यान से देखना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो, कोई भी क्वेश्चन हो मैथ्स को अच्छे से पढ़ा करो, आधी चीज़ें वहीं सॉल्व हो जाती हैं, आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन को पढ़ो और अच्छे से चीज़ों को समझो कि इसमें बोल क्या रहा है, कौन सा पॉइंट है जिसपे कंटिन्यूअस दिया है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि एफ एक्स ये है हमारे पास पूरा ओवरऑल एक फंक्शन डिफाइन है पीस वाइज में, मीन्स आधा इधर 1 के लेफ्ट राइट साइड 1 के लेफ्ट साइड, और 1 पे इसमें दे रखा है 11 दे रखा है, और इसने बोल रखा है इस पॉइंट को अगर आप देखने को इस कंटिन्यूअस। फिर से आपने इस पॉइंट को नोटिस रखना है कि ये कंटिन्यूअस है। फिर से आप तुरंत रिकॉल करो, रिकॉल क्या करोगे, रिकॉल करोगे डेफिनेशन की, डेफिनेशन क्या होती है कंटिन्यूअस के लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट एट द वैल्यू ऑफ एट द पॉइंट एफ ऑफ एक्स। जो पॉइंट दिया जाएगा उसमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालना है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, डेफिनेशन हमारी है लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ a माइनस एच इक्वल होने वाला है लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच इक्वल होने वाला है f ऑफ a। ठीक, ये डेफिनेशन है, आप इसको रिकॉल करो। हर क्वेश्चन में इसको आपको लिखना है, जितनी बार आप लिखोगे उतना ज़्यादा आपका प्रैक्टिस होगा, उतने ज़्यादा क्वेश्चन आपसे होने वाले हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप इसको नहीं लिखोगे, कभी कभी स्टूडेंट को दिक्कत हो जाता है कि लेफ्ट साइड के कौन सा फंक्शन आने वाला है, राइट साइड कौन सा फंक्शन आने वाला है,
तो आप जितना ज़्यादा लिखोगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा आपकी चीज़ें अच्छी होंगी। मैथ्स को आपको अभी अच्छे से करना है तो उसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से लिखना पड़ेगा, अच्छे सोल्यूशन प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ेंगे, और ये हमारी गारंटी है आपसे मैथ्स बनेगी। ठीक, तो चलो इसमें देखते हैं। अगर आप लोगों से पूछा जाए बताइए एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी आएगी, ए की जगह यहाँ कितना है 1 है, तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आएगी बताइए। देख रहे हो x इक्वल टू 1 पे वैल्यू कितनी दी गई 11, तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू यहाँ से ऑब्जर्व कर लिया आपने, एफ ऑफ 1 के सामने कर लिया होगा 11 आएगी। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमें a और b की वैल्यू निकालना है, 1 पे चेक करना है। चलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 पर जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या होगा, लिमिट, मैं डायरेक्ट यही डेफिनेशन अप्लाई कर रहा हूँ, लिमिट h टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ 1 है 1 माइनस एच आ जाएगा। जहाँ जहाँ x है, अब ध्यान से देखना, ये फंक्शन है, ध्यान समझना उसको, अगर आपको दिक्कत होगी तो ये हमारा 1 है, x इक्वल टू 1, 1 पे वैल्यू इसने दे रखा है इसका 11, मतलब एफ ऑफ, यहाँ मान लो ये y एक्सेस है, एफ ऑफ 1 पे कितना दिया है इसने 11 दे रखा है। फिर 1 से ग्रेटर वैल्यू के लिए फंक्शन क्या लेना है, जब 1 से राइट साइड में जा रहे हो तो इसमें फंक्शन की वैल्यू दे रखी है एफ ऑफ एक्स, 1 से राइट ग्रेटर ये वाला दे रखा है, एफ ऑफ एक्स दे रखा है 3ax प्लस बी। जब लेफ्ट साइड में जा रहे हो 1 का लेफ्ट साइड ये होगा, ये 1 है लेफ्ट साइड, तो फंक्शन की वैल्यू दे रखी है इसमें 5ax माइनस 2b, 5ax माइनस 2b। अब तो दिक्कत नहीं है आपको कौन सा लेफ्ट साइड आएगा फंक्शन, कौन सा राइट साइड, आप देख सकते हो, अच्छे से आप इससे समझ सकते हो। तो आप देख रहे हो जो लेफ्ट साइड है हमारा लिमिट h टेंडिंग टू 0, 1 माइनस h, लेफ्ट साइड क्या है 5ax माइनस 2b, 5ax माइनस 2b। जहाँ x है वहाँ क्या रखना है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, x की जगह क्या रखना है 1 माइनस h, ये 5a, ये हमारा x बन गया, ये x है, और यहाँ देख रहे हो ये x है आपके पास, तो x की जगह क्या रखना है 1 माइनस h, तो यहाँ जाएगा 1 माइनस h, माइनस क्या आने वाला है 2b। अब इधर देखोगे तो क्या आएगा आपके पास, लिमिट, थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई कर लो, h टेंड 5a को अंदर भेजो, 5a माइनस 5ah माइनस 2b, इसमें आप लिमिट लगा लो, जैसे h टेंडिंग टू 0 करोगे तो ये वाला टर्म, ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाने वाला है 0 हो जाने वाला है, h की जगह 0 रखेंगे तो क्या बचने वाला है, यहाँ आपके पास बचने वाला है 5a माइनस 2b, ये आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया, इसको दे देना आप इक्वेशन नंबर 2, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब आप इसको राइट हैंड लिमिट, सिमिलरली राइट हैंड लिमिट को फाइंड आउट कर सकते हो। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1, मतलब हिंदी में बोले तो लेफ्ट हैंड को बोलते हैं वाम हस्त सीमा, राइट RHL को बोलते हैं दाएं हस्त सीमा। ठीक, तो यहाँ से आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ 1 प्लस h। अब देखो ध्यान से देखो, ये लेफ्ट बन गई तो ये बनेगी राइट, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम क्या रखने वाले हैं 1 प्लस h, तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, 3a x की जगह 1 प्लस h प्लस b, तो यहाँ से आप देखोगे h की जगह यहाँ भी 0 अप्लाई कर दो, लिमिट h टेंडिंग 0, 3a प्लस 3ah प्लस b, यहाँ पास आपके पास फिर से ये वाला टर्म क्या हो जाने वाला है, h की जगह 0 को 0 हो जाएगा, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा 3a प्लस b, ये हमारे पास राइट हैंड लिमिट आ गई। अब तो हमें गिवन था ना एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, एफ एक्स क्या है कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 1, तो यहाँ से क्या आने वाला है, given that f of x is continuous at x equal to 1। अगर एफ एक्स कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 1 पे, तो ये वाली चीज है लेफ्ट हैंड राइट हैंड और फंक्शन की वैल्यू इक्वल होगी, फंक्शन वैल्यू कितना है 11, तो यहाँ से देखोगे 5a माइनस 2b इक्वल टू 11 होगा, और इक्वल होगा 3a प्लस b के, 3a प्लस b के इक्वल होगा, तीनों इक्वल होंगे। अगर ये तीनों इक्वल हैं तो यहाँ से क्या आप कंक्लूजन क्या निकाल रहे हो, कंक्लूजन निकाल रहे हो, यहाँ से निकल रहा है कि 5a माइनस 2b 11 के इक्वल है, और
3a प्लस बी भी 11 के इक्वल है। 3a प्लस बी भी 11 के इक्वल है। अब ये दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन स्टार, एक इक्वेशन डबल स्टार। ये दो इक्वेशन आपके पास हैं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, किसी भी मेथड सॉल्व करो, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो मैं इसमें सब्स्टिट्यूशन लगा देता हूं या एलिमिनेशन लगा दो, तो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू यहां से फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक, तो हमारे पास जो इक्वेशन आया वो आया 5a माइनस 2b इक्वल 11 और दूसरा इक्वेशन आया है 3a प्लस b इक्वल टू 11। आप इन दोनों को सॉल्व कर लो। सॉल्व कैसे करोगे देखो ध्यान से, यहाँ b 2 है, b एलिमिनेट b, मैं b को एलिमिनेट करना चाह रहा हूं, तो इस वाले इक्वेशन स्टार है, ये इक्वेशन क्या है, डबल स्टार है। इक्वेशन स्टार में इन इक्वेशन स्टार किसका मल्टीप्लाई कर दो, 1 का, मल्टीप्लाई बाय 1, एंड इन इक्वेशन डबल स्टार मल्टीप्लाई वी मल्टीप्लाई 2, बी मल्टीप्लाई बाय 2। इक्वेशन 2 में मतलब इक्वेशन डबल स्टार में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इक्वेशन स्टार में 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर इसको क्या कर दे रहे हैं, माइनस कर दे रहे हैं। तो देखो ये आ जाएगा 5a माइनस 2b, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 जाएगा, 11 1 जाए 11, फिर इसके बाद इसमें 2 का मल्टीप्लाई करें 6 से आएगा, और ये आ जाएगा प्लस 2b और इक्वल टू 22। इसको जोड़ माइनस कर देते हैं, प्लस दोनों को ऐड ही कर देते हैं, इसको हम प्लस कर देते हैं। तो प्लस करोगे तो क्या आएगा, 11a आ जाएगा, ठीक, और ये प्लस माइनस दोनों कट जाएंगे, और ये हमारा कितना आ जाएगा 33। तो a की वैल्यू क्या आएगी, 33 डिवाइडेड बाय 11, 11 3 जा 33, a की वैल्यू आ गई अपने पास 3, a की वैल्यू आ गई 3। जब a की वैल्यू 3 आ गई, इसको किसी इक्वेशन पुट कर दो, दिस ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 3 इन इक्वेशन स्टार में a इक्वल टू 3 पुट करो। जब इक्वेशन स्टार में इक्वल टू 3 पुट करोगे तो 5 इंटू 3 आएगा, माइनस 2 इंटू बी है इक्वल टू 11, तो यहाँ से आ जाएगा 15 माइनस 2b इक्वल टू 11, तो यहाँ से आ जाएगा 15, 11 को इधर लेके आओ, माइनस 11 इक्वल टू 2b, तो यहाँ से आ जाएगा 4 इक्वल टू 2b, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 2b इक्वल टू 4, तो b इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 2, 2 2 जा 4, तो b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2। तो b की वैल्यू आपके पास 2 आई और a की वैल्यू आ गई 3। अब देखना इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं, जब इस टाइप के क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर रहे हो, यहाँ तो आपके पास टाइम लग रहा है, कुछ टाइम तो लगना ही है, क्योंकि आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हो, राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। जब आपको इस क्वेश्चन को ऐसे लॉन्ग वे में सॉल्व करोगे तो आपको एक ऑब्जर्व करना है कि लेफ्ट हैंड ऊपर दिया था, राइट हैंड ऊपर दिया था, लेफ्ट हैंड राइट हैंड दो चीजें दी गई है, और 1 पे चेक करना था। अगर मैं फिर से अगर फंक्शन को लिखूं, देखना आप, अगर इसको शॉर्ट में टर्म करना है तो आप फंक्शन को कंटिन्यूअस तो दे रखा है उसने तो बोल रखा है कि एफ कंटिन्यूअस है। आपके पास अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ आपके पास गिवन था एफ एक्स इक्वल टू 3ax प्लस बी, और यहाँ बोला था x इज ग्रेटर देन 1। अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप इसको तुरंत सॉल्व करोगे, ज़्यादा टाइम टेकन नहीं होगा ये। अगर इसको आपने ऑब्जर्व किया होगा लॉन्ग वे से, तो आपके पास क्या आया था, 2b x इज ग्रेटर देन 1। अगर यहाँ से x इज लेस देन 1, अगर यहाँ से आप देखोगे हमारे पास एफ एक्स था, यही था, हमें दिया था 1 पे कंटिन्यूअस है, तो ये राइट साइड का हुआ, ये लेफ्ट साइड का हुआ, 1 पे ही चेक करना है। इसका मतलब है अगर मैं इसमें x के 1 रखूं, लिमिट h टेंडिंग 0 करना ही रहता है, x का 1 रखूंगा तो इक्वेशन आ जाएगा 3a प्लस बी। ये तीनों जिस पॉइंट पे इक्वल होंगे, इक्वल होने वाला है 11, क्योंकि x का 1 रख रहे हैं, 3a प्लस बी इक्वल टू 11, और इधर भी x का 1 रख दो, इक्वल होने वाला है 5a माइनस 2b।
आपने ऑब्जर्व किया होगा यही इक्वेशन हमारे पास आ गया। ये देखो आप केवल और केवल 2 सेकंड लगा और ये इक्वेशन आपके पास आ गया। अब आपके पास 4 ऑप्शन दिए जाएंगे वहां। जब आपके पास 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आप इसमें ऑप्शन को रखना, ए की वैल्यू कुछ दी जाएगी, बी की वैल्यू कुछ दी जाएगी। जो ये दोनों को सेटिस्फाई करेगा वो ऑप्शन करेक्ट होगा, जो नहीं करेगा वो क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। तो ये शॉर्टकट होगा जब आप अच्छे से इसको अच्छे से ऑब्जर्व करोगे, अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तब आपको पता चलेगा कि कैसे इसको कम टाइम में कॉम्पिटिटिव बेस्ड पे एग्जाम में इसको कैसे करना है। ठीक, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में और कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप इसको कंटिन्यू अच्छे से देखते रहना, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है मैथ्स में। थैंक यू।